दोस्तों, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। सबको एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जिस दल के साथ मोदी है, या यूं कहें जो दल मोदी के साथ हैं यानी बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, उनकी बल्ले बल्ले है, उनको कोई हराने वाला नहीं है। और केंद्र की सरकार में उनको उचित सम्मान, उचित स्थान और राज्य में भी उनके लिए सुरक्षित माहौल है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक नेताओं का चरित्र हो गया है, घोटाले दर घोटाले इस देश में होते हैं। ऐसे में लोगों को लगने लगा है, राजनीतिक दलों को, कि अगर आप एनडीए का हिस्सा हैं तो केंद्र में मोदी की सरकार है तो आप सुरक्षित हैं। अब इसी कड़ी में झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो झारखंड के राजनीति को समझते हैं, ऐसे पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी चर्चा तेज कर दी है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले 6 अपने प्रत्याशियों को उतार देता है और यह तय करता है, क्योंकि उसको जो सीट मांगी गई थी उसके द्वारा उनको महागठबंधन ने उन सीटों को नहीं दिया। इसके लिए सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। तब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो कभी बिहार का ही हिस्सा होता था और जो झारखंड से सटे हुए एरिया हैं, उसमें अच्छा खासा प्रभाव है। तो झारखंड का प्रभाव बिहार में रहता है और बिहार का प्रभाव झारखंड में पड़ता है। और इसीलिए यह लग रहा था कि अगर कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों को टिकट दे दिया जाता तो जीतते या ना जीतते वो बाद की बात है, लेकिन महागठबंधन का यह पता लग जाता कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना सम्मान देते हैं। लेकिन जो हेमंत सोरेन है, उनकी एक नहीं सुनी गई और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने उनको एक भी सीट देने से मना कर दिया। 6 सीटों पर प्रत्याशी जेएमएम ने उतार दिए, लेकिन उसके बाद उन पर दबाव बनाया गया कि आप इन प्रत्याशियों को वापस लो और हम जो है ये महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यानी कांग्रेस और आरजेडी, इसी के लोगों को इस सीटों पर उतारेंगे।